Yes, welcome guys. Welcome to SK ज्ञान चैनल. मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 2 ऑफ चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन. चैप्टर बेसिकली यूनिट जो है ये पंजाब मास्टर कैडर में मैकेनिक्स के अंदर टॉपिक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मैंने ये 2 वीडियोस जो हैं आपको प्रोवाइड करी है, साथ में इनका क्विज है. क्विज आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे मिल जाएगा. वहां से आप इन 2 क्विजेस को सॉल्व करो. सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैसा भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कैसा भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आ गया, इजी आ गया, क्योंकि पंजाब मास्टर कैडर का ऐसे तो पता नहीं होता कि किस लेवल का आ जाना है. आप पिछले प्रीवियस ईयर्स में देख ही रहे होते हो, काफ़ी वेरिएशंस आती हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता. लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन तो पड़ेगा ही, है ना, वो तो आना ही है. लेकिन जैसा भी आएगा आप इन 2 वीडियोस को अच्छे से सुनो. इसमें सारे रिजल्ट्स बता दिए हुए हैं जितने भी यूज़ होते हैं. तो अगर आप इनको सॉल्व करते हो, आपको कॉन्सेप्ट में आपको पता चल जाता है कि इसमें बेसिकली क्या है, क्या फॉर्मूले हैं, तब अगर आपको ज़रूरत होगी और प्रैक्टिस की तो हम आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे इसके, ठीक है. नहीं तो 2 जो मैंने पेपर प्रोवाइड करे हैं वो सफिशेंट है. 10 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है. तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वीडियोस को वॉच करें, बहुत अच्छे से सुने. तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना. ये कंटेंट बनाने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए हमारी टीम जो एफर्ट कर रही है, ठीक है, आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, अगर आपको और डाटा, मटेरियल, कंटेंट, वीडियोस, ये सारा कुछ चाहिए तो आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप डिले ना कर पाएँ, ठीक है. तो हम नेक्स्ट जो है वो और तो हम नेक्स्ट जाके आपको और अच्छे से अच्छा और बेटर जो कंटेंट हैं, और नेक्स्ट जाके हमारी टीम आपको और कंटेंट प्रोवाइड करने वाली है. सो प्रमोट आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. If the period of a simple harmonic motion is 10 seconds, पीरियड को T सिंबल से डिनोट करते हैं एंड जो टाइम पीरियड है वो 10 सेकेंड्स है. जब भी आपको टाइम पीरियड दिया होगा वहां से म्यू की वैल्यू निकलेगी. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन अंडरूट म्यू. इससे ये जो अंडरूट म्यू है इसकी वैल्यू निकलनी है, इसकी क्लियर है, इसकी वैल्यू निकलेगी. ये वैल्यू जो है ये वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज़ होती है, पोजीशन निकालने की के लिए यूज़ होती है, ठीक है. तो ये जो है ये 10 आ गई आपकी. तो अंडरूट म्यू जो है पाई अपॉन 5, ठीक है. तो म्यू की वैल्यू जो है ये अंडरूट म्यू की वैल्यू है. ज़रूरत पड़ने पे आप वहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो. तो उन्होंने पूछा है कि पार्टिकल जो है, इफ़ द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10 सेकेंड्स एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाथ. सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है बॉडी का, सेंटर पार्ट ये होगा, ठीक है. ये उसके एक्सट्रीम एंड्स हैं, उन्होंने नहीं बताया कौन से लेने हैं, मैं ए बी कंसिडर कर रही हूँ. तो पार्टिकल जब चला है ना वो 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाथ है, मतलब वो सेंटर ऑफ पाथ से 5 मीटर दूर है, ठीक है. मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो 5 मीटर दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाथ. फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है. एक तो ये निकालना है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी. पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं. मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अंडरूट म्यू ए फॉर एम्पलीट्यूड. तो अंडरूट म्यू की वैल्यू पाई अपॉन 5 है, ठीक है. अभी निकाल ली, मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू यूज होगी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन निकालने के लिए. तो ए फॉर एम्पलीट्यूड हेयर, ठीक है. ये जो ए है ये एम्पलीट्यूड है. तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है 5, ठीक है. तो 5 से 5 कट हो गया, तो ये जो पाए है ये आपका 4 ऑप्शन में दिख रहा है एंड साथ में उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अभी तक हमें नहीं पता चला कि हम कौन सी ऑप्शन के साथ जाएं. सो दैट्स वाई सेकेंड देखते हैं रिजल्ट क्या पूछा उन्होंने.
द टाइम दैट हैज़ इलैप्स्ड बिफोर इट हैज़ डिस्क्राइब्ड 2 मीटर, मतलब वो है कौन सी पोजीशन पे, यहाँ पे। तो जब उसने 2 मीटर डिस्क्राइब कर लिया ना, मतलब जब वो यहाँ पे है ना, ठीक है, ये 2 मीटर डिस्टेंस है, तो इस पे टाइम निकालना, इस पोजीशन का टाइम निकालना। बेशक वो इधर से डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम बी टू इधर ओ की तरफ आ रहा है, लेकिन वो जिस भी पोजीशन पे होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस आपने हमेशा ओरिजिन से देखना है, एक्सट्रीम एंड से नहीं देखना। आई बात समझ में? ये टोटल कितना है 5, ये है 2, मतलब जिस भी पोजीशन पे वो है उसका डिस्टेंस आपने ओरिजिन से देखना है, वो जो कि 3 मीटर्स रह गया। फाइन, आई मीन टू से हेयर दैट जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे आपके पास 3 मीटर्स है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 मीटर्स है। फाइन, आपने इस पे टाइम निकालना है, t की वैल्यू निकलनी है आपके पास। तो इस पॉइंट पोजीशन पे एक आपको याद रखना है कि जब भी बॉडी एक्सट्रीम एंड से चली हो तब पोजीशन का फॉर्मूला रहता होता है x इज इक्वल टू ए कॉज अंडरूट म्यू टी, ठीक है। अगर बॉडी सेंटर से चली हो, ठीक है, अगर सेंटर से उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू करा है, फिर उसका रहता होता है x इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी। इन बातों को आप नोट कर लो, ए साइन अंडर रूट म्यू टी, ठीक है। इस चीज को आपने नोट करना है। ये तब होना है जब वो सेंटर से चला है, ये तब होना है जब वो एक्सट्रीम एंड से चला है, ठीक है। ये तब आना है जब वो सेंटर से नहीं चला, ठीक है, एक्सट्रीम एंड से चला है। तो दैट्स वाई एक्सट्रीम से चला है, मैंने कॉज वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो x की जगह पे आप 3 पुट करो, 3 इज इक्वल टू a फॉर एम्पलीट्यूड, वो 5 है, कॉज अंडरूट म्यू की वैल्यू आपने निकाल ली, दैट इज पाई अपॉन 5। तो यहाँ पे पाई अपॉन 5 फिल करो। टाइम पीरियड तो आपने निकालना है, उसको फिलहाल ऐसे रहने दो। अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है ना t, ठीक है, वो एक्चुअली में ना ये कॉज क्या एंगल है, देखो ऊपर फॉर्मूले में देखो, कॉज ऑफ थीटा होता है ना, थीटा। तो ये जो अंडरूट म्यू टी है ये पूरा इकट्ठा कॉज का मतलब एंगल है ना। तो जब आपने t की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले उसके आसपास जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको वहां से रिमूव करो। 3 को आप 5 को आप हटाओगे तो इट विल बी 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई अपॉन 5t। उसके बाद आपने t की वैल्यू निकालनी है, आपको कॉज को हटाना पड़ेगा। जो कॉज है, ठीक है, उस वो इस साइड आके इनवर्स होगा, कॉज इनवर्स, यहाँ पे कॉज इनवर्स है, यहाँ पे कॉज इनवर्स, सारे कहीं पे कॉज इनवर्स है। कॉज इनवर्स 3 अपॉन 5, सब कहीं पे कॉज इनवर्स 3 अपॉन 5 है, ठीक है। ये चीज बन गई कॉज इनवर्स 3 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जो है पाई अपॉन 5 इंटू टी रह जाएगा। आपने वैल्यू तो t की निकालनी है ना, ये जो पाई अपॉन 5 है इस साइड आके 5 अपॉन पाई रहेगा। c को देखते हैं, 4 पाई अपॉन 5 है। तो वो कह रहे हैं थर्ड चीज, द टाइम दैट हैज इलैप्स्ड बिफोर इट हैज डिस्क्राइब 2 मीटर एंड द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड, जो वेलोसिटी इसने एक्वायर करी है वो। तो जो वेलोसिटी है वो निकालने के लिए, तो जो थर्ड चीज है बेसिकली आपने फाइंड करनी, वो वेलोसिटी है जो इसने एक्वायर करी होगी इस पॉइंट पे आके। क्लियर है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है एंड पॉइंट्स पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो जो वेलोसिटी है एंड पॉइंट्स पे वो 0 होती है, एंड वेलोसिटी जो बीच में होती है यहाँ पे वो मैक्सिमम होती है, वो अंडरूट म्यू ए होती है। इन चीज़ों को नोट कर लो। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने क्विज नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया है वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई हुई है, अब दोबारा फिर रिवाइज हो रहा है, इन चीज़ों को नोट कर लो, ठीक है। अब ना वेलोसिटी मेरी इस पॉइंट पे है, क्लियर है, ना वेलोसिटी इस पॉइंट पे है। कहाँ पे है वेलोसिटी? बीच में, यहाँ पे कहीं पे। अगर बीच में है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। v की वैल्यू देखो क्या है, तो v की वैल्यू जैसे कि आपको फाइंड करनी है, म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज अ पाई स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 25। यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड,
ठीक है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25 सीधा पुट कर दो, x जो है वो 3 है मतलब 9। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी पाई, यहाँ पे 5 4 पाई अपॉन 5, आप करो सॉल्व आपको पता लग जाएगा। सो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 सेकेंड्स। फिर से टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स है, तो इससे टाइम पीरियड का 2 पाई अपॉन अंडरूट म्यू इज इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करने पे अंडरूट म्यू की वैल्यू जो है दैट इज पाई अपॉन 4। ठीक है, तो वो कहता है द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड इज 6 मीटर्स। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है मतलब जो ए की वैल्यू है वो 6 मीटर्स है। अगर कहीं पे आपको एक्सेलरेशन लेने की ज़रूरत पड़ी तो एक्सेलरेशन को आप एफ ले लेना। ठीक है, फॉर द मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम इन द पाथ टू द सेंटर। ठीक है, वो कहाँ से चला है, वो वन एक्सट्रीम से चला है। ठीक है, एक्सट्रीम एंड कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से चला है। ठीक है, किस तरफ चला है, वो सेंटर की तरफ चला है। ये देखो लिखा है यहाँ पे, फॉर द मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम एक एंड से इन द पाथ टू द सेंटर, सेंटर की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, दो चीजें निकालनी है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो 6 है, ये ड्रॉ करो पहले कि ये इतना डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। दूसरी बात, टाइम पीरियड जो है वो 8 है। इस चीज का मतलब क्या है, आपको ना एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। पहले एवरेज वेलोसिटी देखो, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी कहाँ से लेके कहाँ तक निकालनी है, एक्सट्रीम एंड से लेके ओ तक। तो उसके लिए तो आप टोटल डिस्टेंस लगाओगे ना, टोटल डिस्टेंस लिखोगे, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर्स। तो टोटल टाइम टेकन कितना है ओ से लेके ए तक 2 सेकेंड्स। वो तो दिया नहीं हुआ, मैंने कैसे लिया, देखो ये जो पूरे का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स है, उस बात का मतलब समझो कि जब बॉडी यहाँ से चली थी इस तरफ आई, ठीक है, यहाँ से मुड़ के फिर जब वापस गई यहाँ तक, वो 8 सेकेंड, वो टाइम टेकन 8 सेकेंड है। फाइन, यहाँ तक 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2, ये 3, ये 4। क्लियर है। अगर पूरा डिस्टेंस उसने 8 सेकेंड्स में कवर किया है तो 8 को 4 के साथ डिवाइड कर दो 2 सेकेंड्स में। आई मीन टू से इतना डिस्टेंस जो है वो 2 सेकेंड्स में। कहने का मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी रहेगी 3 यूनिट, जो है वो मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है। ठीक है, जो टाइम है वो सेकेंड्स में है। तो बी ऑप्शन है ऑब्वियस। तो अगर आपने इस चीज़ को श्योर करना है, आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आप चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखोगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखोगे एंड चेंज इन टाइम नीचे लिखोगे। फाइन, चेंज इन टाइम। क्लियर है। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, माइनस मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो टाइम होगा वो यहाँ पे, मिनिमम वेलोसिटी का जो होगा वो यहाँ पे। तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी है, वो होती है वो होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी सेंटर में होती है, वो होती है म्यू ए। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है 0, वो कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम एंड पे। चेंज इन टाइम का मतलब है कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी थी तब टाइम कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक जब बॉडी आई थी तब टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम कितना हो गया था 2, और जब वहाँ से चली थी तब कितना था 0। ओवरऑल कहूँ आपको तो अंडरूट म्यू ए अपॉन में 2। तो अंडरूट म्यू जो है वो अभी हमने यहाँ पे निकाला था, दैट वॉज पाई अपॉन 4। ठीक है, नीचे है 2 और ए फॉर एम्पलीट्यूड हेयर, एक्सेलरेशन मत समझ लेना, एम्पलीट्यूड जो कि है 6, तो इसको आप 3 पाई अपॉन 4 रहेगा। क्लियर है, 3 पाई अपॉन 4 मतलब ये देखो ये यहाँ पे ये आंसर आ गया। और यूनिट जो है, क्योंकि आपने निकालनी एक्सेलरेशन थी, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3,
if the displacement, velocity and acceleration at a particular instant of a particle describing simple harmonic motion are respectively 1 meter, 1 meter per second, 1 meter per second square. ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, v फॉर वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन ये f है, ठीक है, तीन वैल्यूज दी हुई हैं. फाइंड ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, ठीक है जी, ये चीज आपको फाइंड करनी है. ग्रेटेस्ट वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है अंडर म्यू ए. फाइन, तो ये चीज आपने कैलकुलेट करनी है. एक आपको ये कैलकुलेट करना, दूसरा एक टाइम पीरियड, ठीक है, दो चीजें. सेकंड चीज आपको जो कैलकुलेट करनी है दैट इज टाइम पीरियड. फाइन, अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको उठाते हैं. जैसे कि x की वैल्यू आपको 1 मीटर्स दी हुई है, ठीक है, x की वैल्यू आपको 1 मीटर दी है. एंड इससे तो कोई फॉर्मूला वगैरह लग नहीं रहा. वेलोसिटी को देखते हैं. जैसे कि वेलोसिटी जो है वो 1 है, वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है. क्लियर है. वेलोसिटी कौन सी है ये देख लेते हैं. if the displacement, velocity and acceleration at a particular instant of a particle describing simple harmonic motion are respectively this. मतलब ये वेलोसिटी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया हुआ. एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. फाइन, तो यहां से फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो v की वैल्यू कितनी है 1, म्यू की वैल्यू क्या है, अभी तक तो हमारे पास आई नहीं म्यू की वैल्यू, अभी इसको ऐसे रहने दो. एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है वो भी नहीं आई, उसको भी ऐसे ही रहने दो. एम्पलीट्यूड को भी ऐसे ही रहने दो. x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 1. एम्पलीट्यूड को ऐसे ही रहने दो, x की वैल्यू कितनी है 1. नेक्स्ट चीज है एक्सेलरेशन. मतलब उन्होंने f कितना दिया हुआ है, उन्होंने 1 दिया हुआ है. किसी भी इंस्टेंट पे है एक्सेलरेशन, जब किसी भी इंस्टेंट पे है तो उसका जो फॉर्मूला है वो म्यू ए ना रह के म्यू एक्स हो जाता है. ठीक है, अगर म्यू ए होता, ठीक है, जहाँ तो म्यू ए होती है एक्सेलरेशन, जब म्यू एक्स होती है. ये कब होती है, जब मैक्सिमम होती है. अगर मैक्सिमम नहीं है, कोई और है ना, मतलब किसी और पॉइंट पे है, आई मीन टू से, तो तब क्या आ जाना x. ठीक है, जब आप यहाँ पे म्यू x की वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पे 1, ऑब्वियस है म्यू कितना आ रहा है 1. मैंने यहाँ पे जो 3 उन्होंने रिजल्ट दिए थे, एक x दिया था, ठीक है, एक v दिया था, v को यूज करके यहाँ तक पहुंच गई हूँ, एक f दिया. 3 वैल्यूज उन्होंने दी थी. x का मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकती थी, उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया. v का लगा सकती थी, लेकिन कोई बात, अभी तक कोई रिजल्ट मेरे पास निकल के सामने नहीं आया, मैंने छोड़ दिया उसे. f की वैल्यू उन्होंने 1 दी थी. f जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, वो फटाफट से एक वैल्यू देगा. उसने म्यू की वैल्यू दे दी क्योंकि x मैंने पीछे से पुट कर दिया जो गिवन था. क्लियर है. तो म्यू की वैल्यू जैसे ही मेरे पास आई, मैंने जब इसमें पुट करी इस रिलेशन में, क्लियर है, तो मेरे पास a की वैल्यू जो है, a फॉर एम्पलीट्यूड, ठीक है, मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के सामने आएगी, एम्पलीट्यूड की, जो कि रहेगी √2. आप निकाल के देख लो. ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, अब इनसे आप इन दो रिजल्ट्स को निकालो. जैसे √μ है, √μ जो है ना, जो आपका ये √μ है ना, ये आपका अभी निकला, ये कितना है 1. फाइन, एम्पलीट्यूड कितना निकला √2, तो ये √2 है. इन 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन के साथ जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन देखनी है तो वो देख लेते हैं. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π अपॉन √μ. ठीक है, तो 2π को वैसे रखो. √μ की वैल्यू कह रहे हैं हम, म्यू की वैल्यू 1 है, तो √μ की वैल्यू भी 1 होगी, मतलब 2π. सो दोनों ऑप्शंस, दोनों आंसर्स आपके पास आ गए. तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी. एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी. क्लियर है, लिखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. इन 2 पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल जो है वो
सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं हम। उन्होंने कहा है टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का आपको पता है, इट इज 2 पाई अपॉन अंडर म्यू, इसका अपने आप में फॉर्मूला होता है ना इसका, ठीक है, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन अंडर म्यू, तो वो किसके इक्वल है, 2 पाई के, है ना। तो 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल, तो अंडर म्यू की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1, ठीक है। इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, चलो जी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात हो गई, अंडर म्यू की वैल्यू हमें पता चल गई कि 1 है। द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, ओ पॉइंट तो ऑब्वियस यहाँ पे होना ना, ओ पॉइंट, क्लियर है। तो पी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे कंसिडर कर लो, क्लियर है। इस पॉइंट पे ना वो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला अदर देन ओ एंड एक्सट्रीम एंड क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस बात से एग्री है क्योंकि ये काफ़ी बार लगा लिया हुआ है फॉर्मूला, फाइन। तो म्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली 1 है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू की जगह पे 1, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अब आप खोल लो, ये रहेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, एक्स ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस को क्या बोलते होते थे, एम्पलीट्यूड। ये रहा आपका एम्पलीट्यूड, क्लियर है। इधर भी एम्पलीट्यूड ही है भाई, रूट मत जाना। तो ये x है, p का o तक से डिस्टेंस, ये x है, ठीक है, ये x है। चलो अब देखो a माइनस एक्स क्या होगा, a ये टोटल है, यस ये टोटल इतना a है, उसमें से x निकाल दो, ठीक है। a माइनस एक्स कौन सा रहेगा, क्योंकि टोटल कितना है, ये टोटल कितना a, उसमें से कौन सा निकाल दिया, ये वाला इतना पोर्शन निकाल दिया, तो ये जो बच गया ये a माइनस एक्स है। तो इसको pb ना बोल दूं, ध्यान से देखो, इसको pb बोल देती हूँ, ये p है ये b है, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस a माइनस एक्स है, तो ये आपका रह गया pb। चलो a प्लस एक्स देखते हैं क्या है, a प्लस एक्स अगर देखें, a इस तरफ भी है a इस तरफ भी है, दोनों तरफ है। a में x प्लस करना है, तो ये पूरा a, उसमें x इतना प्लस कर दो, ये p से लेके a तक नहीं आ रहा, यस p से लेके a तक आ रहा है, फाइन। जो a माइनस एक्स है वो मेरे पास निकल के आया, a माइनस एक्स मेरे पास निकल के आया p b, तो जो a प्लस एक्स है वो निकल के आया p a, ठीक है। इन बातों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है ये स्क्वायर है, उस साइड जाके अंडरूट बन गया। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। मीन पर पोर्शन बिटवीन, यस मीन पर पोर्शन में प्रोडक्ट होती है, रूट होता है, यस। जिसको बोला है ना, वेलोसिटी को बोला है ना, वेलोसिटी क्या है, मीन पर पोर्शन बिटवीन एपी एंड बीपी। ये देखो ये एपी है ये बीपी है, यस, ठीक है। बी रहेगा, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ठीक है। सी है हार्मोनिक मीन बिटवीन एपी, हार्मोनिक मीन में भी प्लस आता है रेसिप्रोकल में, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, a particle executing simple harmonic motion requires 1/6 of its period to move from position of maximum displacement to one in which displacement is half the amplitude। देखो ये रिजल्ट आपने याद कर लेना है, ये रिजल्ट मैं आर्टिकल भी आपको करके बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। पहले तो ये देखो, ये कंसिडर करो कि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, सपोज ये एक्सट्रीम एंड्स हैं उसके, तो ये सेंटर पॉइंट है, क्लियर है। तो कहता इसका पूरा टाइम पीरियड क्या होता है, इसका पूरा टाइम पीरियड होता है अगर वो ओ से चली है, ठीक है, अगर वो ओ से चली है, ओ से बी तक, बी से वापस ओ तक, फिर इधर को, फिर वापस ओ तक, मतलब जिस पॉइंट से बॉडी चली है उस पॉइंट पे वापस एक पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाना, वो टाइम टेकन जो उसने
लिया है, टाइम लिया है उसने पूरे सर्कल को, है ना, कंप्लीट करने के लिए, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। उन्होंने कहा अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स पीरियड। पीरियड कौन सा? टाइम पीरियड, पूरा टोटल वाला। क्लियर है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू। फाइन। टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? इस पॉइंट पे, यहां से चला है, टू वन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। बॉडी एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ये है, एम्पलीट्यूड का हाफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। कहने का मतलब जब बॉडी यहां से लेके यहां तक चलेगी, ठीक है, एक्सट्रीम एंड से, जहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब एक्सट्रीम एंड से चलेगी, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगी, सेंटर के हाफ में आएगी। क्लियर है? उतने डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उतने डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये पूरे डिस्टेंस को बोला जाएगा एम्पलीट्यूड, इसे बोला जाएगा हाफ द एम्पलीट्यूड तक ट्रेवल करी है बॉडी। क्लियर है? जो इतना डिस्टेंस है ये a/2 है, ये भी a/2 रह गया, ऑब्वियस है, ये भी a/2 रह गया। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल दो। इसका टाइम पीरियड जब आपने निकालना है, इस पोजीशन का जब आपने टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, वो टाइम पीरियड, ये पूरे टाइम पीरियड का 1/6 है। चलो, इस पॉइंट का अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम जो है t है ना, t, ये पता आपको किस फॉर्मूले में दिखेगा? x इज इक्वल टू a साइन अंडर रूट म्यू टी, जहां दिखेगा x इज इक्वल टू a कॉस अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, दोनों में आपको t दिखा। क्लियर है? लेकिन दोनों में से फॉर्मूला लगाना कौन सा है? वो चला कहाँ से है? एक्सट्रीम एंड से चला है, सो ये तो नहीं लगाएंगे। क्लियर है? नीचे वाला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। x क्या है इस केस में? a/2, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से देखना था? सेंटर से। फाइन, ये डिस्टेंस क्या हो गया? a/2 इज इक्वल टू a कॉस अंडर रूट म्यू को फिलहाल रहने दो ऐसे ही, अंडर रूट म्यू ही। ठीक है, t, ये a के साथ a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका, इसको इस साइड लिखो रिजल्ट को, इट इज 1/2। क्लियर है? 1/2 a गया, इट इज इक्वल टू कॉज ऑफ अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, आपको पता 1/2 क्या है? कॉस ऑफ 60। ठीक है, कॉस ऑफ 60 को π/3 लिख सकते हो आप, π/3, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी। कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, इट मीन्स π/3 इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब आप t की वैल्यू निकालोगे, ये अंडर रूट म्यू इस साइड आएगा, इट इज π/3 अंडर रूट म्यू। ये किसकी वैल्यू है? ये टाइम की वैल्यू है। तो टोटल टाइम पीरियड था मेरा 2 पाई अंडर रूट म्यू, उसका 1/6 कर दो। ठीक है, टाइम पीरियड जो है उसका 1/6 कर दो, कर दिया। इसका 1/6 करोगे, ये π/3 अंडर रूट म्यू रह गया। ले, ये तो दोनों रिजल्ट इक्वल आ गए। ये देखो, ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ गए। ये कौन सा टाइम पीरियड था? जो उसने ये डिस्टेंस डिस्क्राइब किया, वहां तक पहुंचने का टाइम पीरियड था। क्लियर है? मैंने टोटल टाइम पीरियड निकाल के उसका 1/6 करा। ठीक है, वो भी π/3 अंडर रूट म्यू है, ये भी π/3 अंडर रूट म्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, तो उसके एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस जब वो कवर करती है फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द सेंटर, तब जो उसने टाइम टेकन लिया होता है वो टोटल टाइम पीरियड का 1/6 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, the velocity v of a particle at a distance x from a fixed point is given by v square is equal to alpha minus beta x square। ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, वेलोसिटी का रिजल्ट है ये।
वो कहते हैं इज मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेनी है, एफ की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना आपको। तो इट विल बी 2v dv बाई डी एक्स, फाइन, दिस इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू जो है वो खत्म, वो हो गई 0। तो अल्फा खत्म, ठीक है, अल्फा की जगह पे 0, तो बीटा तो कांस्टेंट है, उसे ऐसे रखोगे, जो एक्स स्क्वायर है दैट विल बी 2x, ठीक है। तो आप ऐसे करो कि ये जो इस साइड 2 है इसको एंड इस 2 को ये कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास बनेगा v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा एक्स। देखो भाई, जो एक्सेलरेशन होती है ना आपकी, एफ होती है, एक तो dv बाई डी टी होती है जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। एक और रिजल्ट होता है एक्सेलरेशन के लिए, जब आपके पास dv बाई डी एक्स हो ना विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, उसका डेरिवेटिव लिया हो, तो साथ में अगर v मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो भी एक्सेलरेशन होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये जो इस साइड पे ये जो रिजल्ट बना हुआ है उसको कंपेयर करो उसके साथ, ये एफ ही तो है, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बीटा एक्स, ठीक है। तो अगर आपका मोशन कुछ ऐसा आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है आपकी, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है आपकी वो है माइनस ऑफ कोई कांस्टेंट यहाँ पे इनटू एक्स, ठीक है। यो जहाँ पे मैंने सर्कल करा यहाँ पे कांस्टेंट्स चेंज हो सकते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट साथ में एक्स, तब वो इक्वेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। क्लियर है? इसका मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब है होता है कि जो बॉडी है वो टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो मूव करती है, खींची चली जाती है वो। क्लियर है? तो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो अगर मैं इस रिजल्ट को कंपैरिजन करूँ, चेक करूँ, तो ये देखो, ये एग्जैक्ट जो मैं बोल रही हूँ वही बन रहा है। इसको जो इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाता है वो होता है माइनस म्यू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, बीटा, फाइन, म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बीटा। तो आपको फाइंड क्या करना था, टाइम पीरियड। पहले तो वो ये पूछ रहे हैं क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये दो आंसर्स हैं इनके। अब टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, ठीक है। तो 2 पाई ऐसे अंडर रूट म्यू मतलब अंडर रूट बीटा। तो अब देखो इनमें से कौन सा रहेगा, दोनों में से ए आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट a एट एनी टाइम सेटिस्फाइज द रिलेशन x इज इक्वल टू साइन पी टी प्लस कॉस पी टी। देखो जो x की एक रिजल्ट ये भी याद रखो कि जब भी आपको x साइन कॉस की फॉर्म में दिया हुआ है, साइन कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, प्लस कॉस पी ये कोई कांस्टेंट है, अगर आपको कोई भी x की वैल्यू ऐसे रिजल्ट में दी हुई है, याद रख लो भाई वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। देख लेते हैं हम इसे, इसका आंसर यस रहेगा, एज इट मोशन, इज इट्स मोशन पीरियोडिक, यस इसका मोशन पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। हम निकाल लेते हैं x को, हम जब भी आपने, तो जब आपको x से f की तरफ चलना है, x से पहले v निकालो, v से f निकालो, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन करी जाती है, ठीक है, इसके लिए डिफरेंशिएशन करी जाती है, नोट करो इस बात को। तो जब आपने वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू साइन पी टी का मतलब क्या रहेगा, इट इज कॉज पी टी, साथ में p आएगा, प्लस यहाँ पे कॉज की जब डिफ्रेंसिएशन करोगे माइनस में आना, माइनस साइन पी टी, साथ में p आएगा। अब ये वेलोसिटी निकल आया, अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन के लिए ये जो कॉज है उसकी फिर से डिफ्रेंसिएशन करी जाती है, ठीक है। जब आपने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन को मैं f सिंबल से डिनोट करती हूँ, फिर से इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, कॉस की क्या हो जानी, माइनस साइन पी टी, एक p और आना, p ये वाला एंड ये वाला, ये क्या हो गए p स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे साइन का हो जाना कॉस पी टी, एक p और आना, ये p क्या हो गए p स्क्वायर। अब दोनों में से p स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल दो, अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा,
साइन पी टी प्लस कॉस पी टी, ठीक है, यही रहेगा। अब ब्रैकेट वाली चीज को थोड़ा ध्यान से व्यू करो, ये चीज जो गिवन थी वही नहीं बन रही। तो अभी तो थोड़ा टाइम पहले बताया कि जो अगर एक्सेलरेशन आपकी कोई माइनस का कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे एनी कांस्टेंट इनटू एक्स आ गया तो वो मोशन जो है आपका क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यस है। अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाता तो वो 2 पाई अपॉन अंडरूट म्यू होना था। 2 पाई, इसमें म्यू क्या है, ये सारी चीज म्यू है, ठीक है। म्यू क्या है इसमें, यहाँ पे हम निकाल ही देते हैं। म्यू क्या है यहाँ पे, माइनस पी स्क्वायर, फाइन। तो माइनस को छोड़ दो, ठीक है, ओनली पी स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको फिल क्या करना है, अंडरूट म्यू, जो कि क्या रहेगा, पी, 2 पाई अपॉन पी, 2 पाई अपॉन पी। 8th क्वेश्चन है, सेम वैसे है, ये आप खुद करोगे, वैसी है इक्वेशन। x इज इक्वल टू ए कॉस के टी बी साइन के टी। ये देखो यहाँ पे अगर कांस्टेंट k है, यहाँ पे भी कांस्टेंट k है, इसको सॉल्व करो, सेम वही है। यस, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। f निकालना है, x से पहले v निकाल लेना डिफ्रेंसिएशन करके, फिर f निकाल लेना। यस, क्वेश्चन नंबर 9th है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय रिलेशन। f की जो वैल्यू है वो माइनस के एक्स है। अभी जैसे पीछे बताया कि अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसका f जो है, उसका एक्सेलरेशन है जो, वो इस फॉर्म का होता है। तो कहते हैं x जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, आपको ना ये k की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा लेंदी है, एक और हम करेंगे शॉर्टकट मेथड यहाँ पे। वो क्या है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी 0.15 दी हुई है, ठीक है, और कब दी हुई है, जब x की वैल्यू 0 थी। इसके लिए मुझे थोड़ी सी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये है बॉडी, अगर उसका x कहाँ पे है, उसका x यहाँ पे है, यहाँ पे x तो 0 है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 0.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 कहाँ पे होती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन x कितना उसने कवर कर लिया यहाँ तक आते आते, 0.3। कहने का मतलब अगर यहाँ तक आते आते उसने डिस्टेंस 0.3 कवर कर लिया, तो कहने का मतलब ये जो है डिस्टेंस, ये इतना, ये जो है ये 0.3 है। मतलब ये है क्या, ये एम्पलीट्यूड है। आई बात समझ में, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, फाइन। अब वो k की वैल्यू पूछ रहे हैं, पता क्या करो, आपके पास ना, जब देखो वेलोसिटी 0 दे दी, अगर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे x 0 है। जब x 0 है तब का, जब x 0 है तब की वेलोसिटी सोच के देखो, कौन सी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होगी। इट मीन्स ये जो v की वैल्यू है ये कौन सी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपका रिजल्ट क्या रहेगा, अंडरूट म्यू ए इज इक्वल टू 0.15, फाइन। अब a की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। a कितना दिया हुआ, a कहाँ से पता चला, a मुझे इस रिजल्ट से पता चला। अंडरूट म्यू a है आपका 0.3, दिस इज इक्वल टू 0.15। अब अंडरूट म्यू इज इक्वल टू 0.15, ये जो 0.3 है वो नीचे आया, इसका डेसिमल हटाओगे नीचे आके 100 बनेगा, इसका डेसिमल हटाओगे 10 ऊपर आएगा, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई। तो ये आपका 15/30, मतलब ये 1/2, मतलब अंडरूट म्यू की वैल्यू जो है वो 1/2 आ रही है। अगर इस रिजल्ट को कंपैरिजन करूं मैं, f इज इक्वल टू माइनस म्यू x, ठीक है। तो म्यू आपको, म्यू मेरा म्यू यहाँ पे क्या है, k ना, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है ना, k की वैल्यू निकालनी है मुझे। कहने का मतलब मुझे म्यू निकालना है, मुझे म्यू निकालना है। तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू की वैल्यू रहेगी, ये जो अंडरूट है उस साइड जाके स्क्वायर बन जाएगा 1/4।
सो 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, एक इसका कैलकुलस मेथड होता है, मैंने तो बस एक्सट्रीम एंड सेंटर वाली वैल्यूज पुट करके इसका रिजल्ट निकाल दिया। एक इंटीग्रेशन वाला मेथड होता है कैलकुलस मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये समझाने पे टाइम जाता है इतना, दैट्स वाई इसका टाइम लगता है। लेकिन जब आपको इन रिजल्ट्स का पता लग गया, आप माइंड में कैलकुलेशंस कर सकते हो, बहुत जो जल्दी ये जो है क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस इन रिजल्ट्स को थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन। फिर वही बात है, क्लियर है। चलो यहाँ पे आ जाओ सीधा, वो कहते हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, जब डिस्टेंस वही, फिर से ये कौन सी दी हुई है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी है, अंडरूट म्यू ए। जिन्होंने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा करा, वो पिछला करो 10th करने से पहले। ठीक है, तो म्यू ए दैट इज इक्वल टू, वो कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, यहाँ से एम्पलीट्यूड निकलेगा, जब वेलोसिटी 0 है तब s की वैल्यू 0.2 है। ठीक है, मैं एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या आ गया 0.2, इट मीन्स एम्पलीट्यूड की जगह पे मैं 0.2 पुट कर दूंगी। ठीक है, तो अंडरूट म्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन में 0.2, इसका डेसिमल हटा ऊपर 10 आ गया, तो ये तो 50 दे रहा है अंडरूट म्यू की वैल्यू। यहाँ पे रखो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। उन्होंने कहा वेलोसिटी व्हेन s इज दिस, s मतलब x जिसे हम पहले कहते होते थे वो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सारा कुछ तो है, पुट कर दो, वेलोसिटी निकालनी है, म्यू की वैल्यू आपने अभी निकाली, ये 2500 हो जानी है। एम्पलीट्यूड आपके पास है, अभी हमने इसको कंसिडर करा था ना एम्पलीट्यूड, कि ये एम्पलीट्यूड है, यही लिया ना एम्पलीट्यूड 0.2, वो स्क्वायर होके 0.04 हो जाना। x मतलब टोटल जो जिस पॉइंट पे निकालना है, x मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है वो क्या है 0.01। ठीक है, इसकी डायग्राम कुछ ऐसी रहेगी, जैसे अगर ये इसका a पॉइंट है, ये b पॉइंट है क्वेश्चन से। ठीक है, इस पॉइंट से मुझे एम्पलीट्यूड पता लग गया कि 0.2 है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, और तब कहता ऐसे जो है वो 0.1 है, मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है ये 0.1 है, ये x की वैल्यू कंसिडर करती हूँ मैं इसे। ठीक है, a है, x है, म्यू की वैल्यू ऊपर से निकली, इसको आप सॉल्व कर दो। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, इन दोनों को माइनस करो, इट विल बी 0.03। तो इसका जब डेसिमल हटता है, तो इसका जब डेसिमल हटेगा तो आपको पता नीचे 100 आना, वो इन दो जीरो से के साथ कैंसिल। यहाँ से जो v की वैल्यू आनी है ना, रिजल्ट बच के आ रहा है, यहाँ से जो v है वो आपका आ रहा है 25 इंटू 3 v स्क्वायर, तो v की वैल्यू रहेगी 5√3। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट।